हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एडवांस स्टैटिक्स की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको टी टेस्ट स्टार्ट करवा रही हूँ। टी टेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस स्टैटिक्स की बुक के अंदर, और ये बुक बीकॉम में भी लगवाई जाती है कई कॉलेजेस के अंदर, लेकिन ये मेन पार्ट एमकॉम के अंदर ही मोस्टली लगवाई जाती है। बहुत रेयर होता है कि बीकॉम में कोई कॉलेज वाले लगवाते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले टी टेस्ट के एक्सरसाइज फर्स्ट करवाऊंगी आज इस वीडियो में। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट के पहले फॉर्मूलाज को देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे उसमें यूज होंगे। व्हेन एक्चुअल मीन इज इन फ्रैक्शन, अगर एक्चुअल मीन अगर हमें फ्रैक्शन में दिया होगा तो मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, मीन इज इक्वल टू ई एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये 49.11 एक एग्जाम्पल से निकाला है, अभी एक्सरसाइज में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अदर फॉर्मूला ये लिखेगा, अगर हमें डी दिया होता है उसके अंदर डी डैश दिया होता है तो ई डी डिवाइडेड बाई एन। अगर हमें स्टैंडर्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा रूट ई डी का स्क्वायर माइनस एन डी डैश का स्क्वायर एन माइनस 1। ठीक है, टी को निकालने के लिए लगाएंगे मीन माइनस यू डिवाइडेड बाय एस एंड रूट एन। यू का मीन क्या होता है? पॉपुलेशन मीन, और एक्स क्या हो जाएगा? सिंपल मीन। ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शन में नहीं दिया होता है मीन तो हम निकालेंगे मीन इज इक्वल टू ई एक्स डिवाइडेड बाई एन, सिंपल जैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड निकालेंगे रूट ई ब्रैकेट में एक्स माइनस मीन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का मीनिंग बता देती हूँ। ये एक स्मॉल सैम्पल टेस्ट है और इसको डेवलप किया गया था विलियम गॉसेट ने 1908 के अंदर। ठीक है, और ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एक स्टूडेंट्स ऑफ पेन के नेम पर बनाया गया था। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरे पास वीके की बुक है, वीके की बुक से एक्सरसाइज फर्स्ट है ये। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 boys are chosen at random from a school and their heights are found to be inches 63, 63, 64, 66, 60, 68. Discuss the suggestion that the mean height in the population 65 inches given the table value of t for 5df at 5% level is 2.57. ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि हम मीन को कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए, हाइट हमने नहीं ले ली 63, 63, 64। ठीक है, मीन निकालने के लिए हम क्या लेंगे? मिड वैल्यू लेंगे। मिड वैल्यू 3 हमने नीचे से ले ली और ऊपर से 63 64 हमने मिड वैल्यू ले ली। ठीक है, 64 में से अगर 63 को माइनस करते हैं तो -1 एंड 64 अगेन 64 में से अगर 64 को ही माइनस करते हैं तो 0। ऐसे ही 64 में से 66 तो +2, ऐसे ही वैल्यू निकाल ली। अब इसका स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद देखते हैं ई एक्स का टोटल। ई एक्स का टोटल इट मीन 63, 63 इन सारों को प्लस करेंगे तो 384 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ कितने थे? 6। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। अब स्टैंडर्ड निकालेंगे, रूट एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, तो रूट 38 आ जाएगा। ये रूट 38 कैसे निकालेंगे हम? ये रूट 38 निकालेंगे इनको प्लस करके। किनको? x माइनस एक्स का स्क्वायर जो है 1 + 1 2 और 4 5 6 6 एंड 16 और 16 को प्लस करेंगे तो 38 आएगा। ठीक है, एन कितना था? 6 -1 निकालेंगे, रूट 38 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.756। यही हमें दिया हुआ था 5% लेवल पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अभी हमने क्या निकालना है? टी। मीन माइनस पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 65, 64 माइनस 65 करेंगे ब्रैकेट में रूट 6 2.756 अभी जो हमने निकाला था स्टैंडर्ड
देन आंसर इज इतना 0.888। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आपको फास्ट समझाया है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर फिर भी किसी बच्चे की कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगेन आपको समझा दूंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए हमारा, 10 spines of copper wires drawn from two large loads have the following breaking strength in kilowatt। अगेन ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा है। ये 578 क्या आ जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मिड वैल्यू, इसका सोल्यूशन देख लो आप एक बार। इसका ये स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसकी मिड वैल्यू ले रही हमने 576, उनको माइनस करेंगे तो -2 और ये सारी वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद ठीक है 580 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो 580। ठीक है, पॉपुलेशन मीन 580 हो जाएगा। मीन कितना है, x 5760, इसका क्या जाएगा, टोटल हो जाएगा। n कितना था 10, तो मीन कितना निकल आएगा 576। ये 5760 टोटल है स्ट्रेंथ का जो हमने निकाली, इसका इस लाइन का टोटल है 5760। अब देखिए स्टैंडर्ड में फॉर्मूले को पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड क्या, जिसका हमने स्क्वायर किया था उसका टोटल कितना आएगा 656। n-1 कितना होगा 9, 10-1 था ना, 10 थी टोटल। इनका कैलकुलेट करेंगे तो 72.8 आ जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो 8.533 आएगा। फिर अगेन टी निकालते हैं, मीन माइनस पॉपुलेशन। मीन 580 दिया हुआ था, मीन 576 निकाला था, रूट एंड 10 है, 85 पॉइंट ये निकाला है हमने स्टैंडर्ड। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1.481 आ जाएगा। 10 students are selected at random from a college and their marks in Hindi are found to be as follows। 10 स्टूडेंट एकदम से रैंडम मतलब एकदम से ही सिलेक्ट किए गए थे कॉलेज के अंदर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 71 72, ये क्या हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स है ये। ठीक है, इतने इतने स्टूडेंट्स थे। उसके बाद 75 क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है। अब इसका देखो सोल्यूशन, ये हमने स्टूडेंट्स ले लिए, ऐसे ही मिड वैल्यू लेके उनको माइनस करके ये निकल आया हमारा x माइनस मीन, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका टोटल 0 आएगा, इसका 90 आएगा। ex फॉर्मूला में पुट करके 760 डिवाइडेड बाई 10, मीन कितना निकल आया 76। स्टैंडर्ड निकालेंगे फॉर्मूला में पुट करके, x माइनस मीन डिवाइडेड बाई n-1 का स्क्वायर एंड रूट है। तो ये इसका टोटल था ना 90, इसको इसमें पुट करेंगे। n कितना था 10, -1 9, रूट 10 आ गई, रूट 10 निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3.16। आगे t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रूट 10। मीन कितना निकला 76, पॉपुलेशन की मीन कितना दिया हुआ है 75, रूट 10, स्टैंडर्ड कितना 3.16। इनका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना निकल आएगा 1। अब देखते हैं फोर्थ देखिए, रैंडम सैंपल ऑफ 16 वैल्यूज फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड द मीन ऑफ 41.5 एंड द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन इक्वल टू 135। कैन इट बी अज्यूम दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज 43। ये क्वेश्चन उससे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें मीन दिया हुआ है 41.5। ठीक है, मीन जो हम स्क्वायर करके निकालते हैं वो भी हमें दिया हुआ है कितना, मीन इज इक्वल टू 135, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस दिया हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन कितना दिया हुआ है 43.5 और n कितना दिया हुआ है 16। द रैंडम ऑफ सैंपल कितने हैं 16। ये देखिए, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सारा कुछ हमें दिया हुआ है। अगेन आई विल टेल, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। ये मैंने आप इजी था इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं समझाया है। फिर भी किसी को नहीं समझ आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगी। 5th क्वेश्चन देखते हैं।
The cartoons are taken from an automatic filling machine. The mean weight is 11.802 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 0.502, ठीक है। उसके बाद does it mean different significantly from the intended weight 11.6, इसके अंदर मीन दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड दिया हुआ है हमें 0.1, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है 11.6 और एन दिया हुआ है 10। ये देखिए सिर्फ फॉर्मूले में पुट करा है और कुछ भी नहीं है। सिंपल सोल्यूशन निकल आएगा, मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रूट 10 - 1, ठीक है। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10 हैज मीन हैज 40 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 5, ठीक है। रैंडम सैंपल 10, मीन दिया हुआ है 40 और पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है 42। सिंपल है, ये भी सिर्फ फॉर्मूले में ही पुट करना है। देखिए सारा कुछ गिवन है। A soft drink vending machine set of 2 dispense 8 ounces per cup. If the machine is tested 9 times, yielding a mean cup filling of 8.2 ounces with a standard deviation is 0.3. What can be conclude about the null hypothesis of population mean is 8? ठीक है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 8.2 और एन दिया हुआ है 9, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 0.3 एंड यू दिया हुआ है 8। सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए फॉर्मूले में पुट किया है सिंपल, मीन माइनस पॉपुलेशन मीन रूट 10 - 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक्सरसाइज 2 हम कल करते हैं अपलोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।